आरएसएस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, वरना 2024 में दोबारा जीत के आए और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो समझ लीजिए कि यह संविधान खत्म। जय भीम को अगर बचाना है तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। जो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प हो तो बताएं। नेशनल पार्टी इस देश में एक ही है, कांग्रेस ही मोदी और शाह को उखाड़ सकती है और कोई दल नहीं उखाड़ सकता। पत्रकार साथियों, आप लोगों का वंदन, अभिनंदन। 14 नवंबर को माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कामगार कर्मचारी कांग्रेस का। राहुल जी का ये सपना है कि देश के कामगारों को इकट्ठा किया जाए और आज के इस प्रेस का हमारे सहयोगी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, अजय कुमार लल्लू जी एवं साथियों, जिस देश का प्रधानमंत्री संसद में ये कहे कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, उस देश का युवा और आम व्यक्ति खामोश रह जाए। यानी कांग्रेस ने रोड बनाने का, डैम बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, ट्रेनें चलाई, बसें चलाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़ा किया, पोर्ट खड़ा किया, एयरपोर्ट बनाए। ये व्यापार था? ये व्यापार नहीं था, नौकरी देने का भी एक साधन था। सरकार को मजबूत करने का एक दृष्टिकोण था। नेहरू जी के विजन का भारत था कि पूंजी कुछ लोगों के ही हाथों में न सिमटे और जिसके वजह से करोड़ों करोड़ों मजदूरों का फायदा हुआ। आज इंटक के सेक्रेटरी संजय गाबा जी हमारे बीच हैं और इस कामगार कांग्रेस के प्रदेश के चेयरमैन अतहर जी हैं, रामजी बौद्ध जी हैं। तो ये कोई गलत काम था? रोजगार देना, सोशल सर्विस करना, वेलफेयर का काम करना, हमारे प्रधानमंत्री जी के नज़रों में ये पाप है, गुनाह। वेलफेयर नहीं होना चाहिए। और अब तो कामगार और बढ़ जाएंगे, असंगठित कामगार और बढ़ जाएंगे। सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेची जा रही है, रेल बेचा गया, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो असंगठित कामगारों की कतार और लंबी हो जाएगी। अभी तो 3% ही संगठित कामगार हैं, 97% असंगठित कामगार। और जो ये अडानी अंबानी के हाथों जो बेचा जा रहा है, जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि 4-6 पूंजीपति इस देश को चलाते हैं, ये सब खरीदते जा रहे हैं। इसमें दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है और सामान्य वर्ग के जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं उनकी भी तो नौकरी खत्म हो गई। 31 आईएएस के पद पर लेटर एंट्री से भर्ती किया गया। ये बताइए, सवर्ण का बच्चा या जनरल कैटेगरी का किसी वर्ग का बच्चा जो कुशाग्र हो और पढ़ने में होशियार हो और पूरा तैयारी किया हो, वो अब आईएएस नहीं बन पाएगा। वो मोदी भक्त आईएएस बनेंगे। तो एक तरह से संविधान
को ताक पे रख दिया है। बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज mooted a bill in the parliament seeking the amendment in the constitution। प्रेम्बल को चेंज करने का वैसे पहले से कहते रहे, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया था। However, it was protested and withdrawn। तो ये इस संविधान को आरएसएस और बीजेपी इस संविधान के खिलाफ था। 11 दिसंबर 1948 को संविधान को भी जलाया था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुतला को जलाया था। मैं खास तौर से जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, अगर संविधान को बचाना है तो उनके स्वयं के हित में, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का हित प्रथम है, उनके स्वयं के हित में आरएसएस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, वरना 2024 में दोबारा जीत के आए और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो समझ लीजिए कि यह संविधान खत्म। जो उत्तर प्रदेश में बड़े अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं, सामाजिक न्याय वाले घूम रहे हैं, जिस दिन संविधान खत्म हुआ सब खत्म हो जाएगा। तो अपने हित में, संविधान बचाने के हित में कामगार कांग्रेस से जुड़े और दीदी प्रियंका जी का समर्थन करें, अजय लल्लू जी का समर्थन करें। मैं खास तौर से उस वर्ग को कहना चाहता हूं, पहले ये कहते रहे कि हम संविधान बदल लेंगे, अब तो संविधान बदलने के लिए इन्होंने बिल भी पेश कर दिया। मीडिया ने छापा नहीं उसे। इट्स स्टार्टलिंग दैट इट वाजंट कवर्ड इन द मीडिया। भले इसको प्रोटेस्ट किया चारों तरफ से कि ये क्या हो रहा है, तब विड्रॉ किया, बट बीजेपी एमपी ने किया है संविधान प्रेम्बल चेंज करने का, क्योंकि एक ताकतें, ये वर्ण व्यवस्था वाली ताकतें डेमोक्रेसी के खिलाफ है। दैट इज वाई गोलवलकर ने कहा कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज नॉट मटेरियल फॉर अस। इस सोशल कल्चरल सॉवरेनिटी दे वाली इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहते, एक वोट का सबका अधिकार को नहीं छीनना चाहते। उसी के तहत जो इस तरह से नफरत इस देश में हिंदू मुसलमान लगा रहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ, ये उसी सोच का देन है। In one sentence I summarize that what they think about कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते लोग। तो ये उत्तर प्रदेश में जय भीम वाले बहुत हैं। जय भीम को अगर बचाना है तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। चूंकि कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प हो तो बताएं, अगर दूसरा कोई विकल्प हो तो चुन लें, लेकिन नेशनल पार्टी एक ही है जो कांग्रेस है, बाकी ये क्षेत्रीय दल हैं। और क्षेत्रीय दलों की जब भी सरकार आई 96 में देवगौड़ा गुजराल जी की आई, 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। क्षेत्रीय दल चाइना हमारे देश में घुस गया, उसके ऊपर कभी नहीं बात करेंगे, कोविड की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करेंगे। वो कुल मिलाकर अपने प्रदेश की राजनीति में जीतने और हारने की जोड़ तोड़, जाति जोड़ तोड़ में राष्ट्रीय स्तर का देश की बात, इंटरनेशनल बात, या संविधान बचाने की बात, पार्लियामेंट बचाने की बात, या इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जो खत्म हो रही, इसका केवल बात कांग्रेस करती है। और नेशनल पार्टी इस देश में एक ही है, कांग्रेस ही मोदी और शाह को उखाड़ सकती है और कोई दल नहीं उखाड़ सकता। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।